सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैक कोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन एंड निकालते हैं हिमालय से गंगा। ओके, ये हो गई हिमालयाज रेंज, ये हो गई द गंगा रिवर एंड ये हो गई यमुना रिवर एंड ये कहीं पर एक जगह जाके इनका संगम होता है जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज संगम। संगम मीन्स यहाँ पर एक दोनों एक साथ मिल जाती हैं और फिर आगे बह जाती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा आज का ये क्वेश्चन। दो लिंक लिस्ट है हमारे पास एंड वो कुछ दूर जाने के बाद एक में मर्ज हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। इनकी एड्रेसिंग कर देते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 की एड्रेसिंग कर देते हैं 340, 440 एंड लाइक। तो ये पहली जो लिंक लिस्ट हो गई और ये दूसरी लिंक लिस्ट हो गई। इसकी लेंथ कितनी है, मीन साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इसका 1 2 3 4 5। ओके, और हमें क्या बताना है, हमें ये वैल्यू बतानी है जहां पर दोनों एक साथ मर्ज हो रही है, मतलब इनका फर्स्ट कॉमन नोड बताना है। कुछ वैल्यू रख लेते हैं हम इसमें 10 20 30 40 50 60 70। यहाँ पर भी कुछ वैल्यू रख लेते हैं 35 45। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस दोनों का साइज बराबर है क्या। तो एक केस बनेगा अगर ए डॉट साइज इक्वल टू बी डॉट साइज। एक केस ये बनेगा कि ए का साइज जो है बड़ा हो बी के साइज से, और एक केस बनेगा बी का साइज बड़ा हो ए के साइज से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये तीन केस हैंडल करने होंगे। तो कैसे हैंडल करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ए का साइज बड़ा है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर लगाते हैं हम, नाम रख लेते हैं PTR1 PTR1 एंड यहाँ पर एक पॉइंटर लगाते हैं PTR2। तो ये कितना बड़ा है इससे, मीन्स इसका साइज क्या है 5 है, तो ए कितना, और ए का साइज है 7, तो मीन्स दो नोड बड़ा है। तो क्या करेंगे, PTR1 को 2 स्टेप आगे चलाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा। फिर अब देखते हैं यहाँ यहाँ अगर हम इधर से इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3, ये इसका 3, ये इसका 4, ये इसका 4, ये 5, ये 6, ये दोनों बराबर इंडेक्स पर हैं। तो बराबर इंडेक्स पर है, अब ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, अभी आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि PTR1 की वैल्यू जो है वो 500 है और PTR2 की भी वैल्यू हो जाएगी 500। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि ये 100 थी PTR1 की वैल्यू, फिर 200 हुई, यहाँ तक तो बढ़ा के लाए, इसकी 300 वैल्यू हो गई। PTR2 की वैल्यू थी 340, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, PTR1 की वैल्यू हो जाएगी 400, PTR2 की वैल्यू हो जाएगी 440, फिर आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, PTR1 की वैल्यू हो जाएगी 500 एंड PTR2 की भी वैल्यू हो जाएगी 500। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, इट मीन्स हमें मिल गया है इन दोनों का संगम, वो पॉइंट जहां इनका इंटरसेक्शन हो रहा है।
और हमें इसी की वैल्यू रिटर्न कर देनी है, तो हम ये 50 रिटर्न कर देंगे। अगर ये केस होता कि बी का साइज बड़ा होता, तो ये कुछ इसी तरह हुआ कि इसका नाम बी होता और इसका नाम ए होता। काम तो वही हो रहा था, जो ए के साथ कर रहे थे अब बी के साथ करेंगे। उसको पहले बढ़ाएंगे, जब बराबर इंडेक्स पर आ जाएंगे तो साथ साथ में बढ़ाएंगे। और अगर दोनों का साइज बराबर होता तब क्या होता, तो हमें ये जो पहले बढ़ा रहे हैं किसी एक को, वो नहीं करना पड़ता, एकदम साथ साथ से बढ़ाना स्टार्ट कर देते। तो आई होप आप सभी लोगों को अप्रोच पसंद आई होगी। चलिए कोड करते हैं इसका। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, एंड ये रहा हमारा स्निपेट। इसमें दो लिंक लिस्ट पास की गई है, एक 1 नाम की एक 2 नाम की। तो पॉइंटर बना लेते हैं ptr1 इक्वल टू 1 डॉट हेड 1 डॉट हेड एंड ptr2 इक्वल टू 2 डॉट हेड एंड। अब क्या करेंगे, 3 केस हैंडल करेंगे। इफ size of 1 means 1 dot size is greater than 2 dot size, 2 dot size, तो पहले ptr1 को चलाएंगे। एंड दूसरा केस होगा elif, मतलब else if 2 dot size is greater than 1 dot size। अगर ऐसा हुआ तो दूसरा केस चलाएंगे, अदरवाइज कॉमन दोनों को बढ़ाएंगे, तो उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले ptr1 को बढ़ा लेते हैं क्योंकि 1 का साइज बड़ा है। तो कब तक बढ़ाएंगे, तो उसके लिए फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, कितने स्टेप बढ़ाएंगे, जितना दोनों का डिफरेंस है। तो फॉर आई इन रेंज 1 डॉट साइज माइनस 2 डॉट साइज एंड हम इसको बढ़ाते चलेंगे। ptr1 इक्वल टू हो जाएगा ptr1 डॉट नेक्स्ट। elif दूसरे को बढ़ाएंगे, कैसे, उसी रेंज में जो उनका डिफरेंस है। इस बार हमें पता है 2 का साइज बड़ा है, तो 2 डॉट साइज माइनस 1 डॉट साइज लिखेंगे। 2 डॉट साइज माइनस 1 डॉट साइज। ओके, एंड इस बार क्या करेंगे, ptr2 को बढ़ाएंगे। ptr2 इक्वल टू ptr2 डॉट नेक्स्ट। अदरवाइज दोनों को बढ़ाएंगे, कब तक, जब तक दोनों की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। while ptr1 does not equal to ptr2, तब तक हम दोनों को बढ़ाते रहेंगे। ptr1 इक्वल टू ptr1 डॉट नेक्स्ट एंड यही ptr2 के साथ करेंगे। ptr2 इक्वल टू ptr2 डॉट नेक्स्ट। ओके, एंड फाइनली एक केस होगा कि शायद वो कहीं मिले ही ना, तो नल आ जाएगा ptr1 या ptr दोनों में। बट एक को ही चेक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। एंड जो छोटा और बड़ा था साइज दोनों का, तो वो पहले ही मैनेज कर लिया है हमने। तो if ptr1 equal to none, then return none। अदरवाइज क्या कर देंगे, रिटर्न ptr1 डॉट डेटा, ptr1 डॉट डेटा। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया है। इसको रन करके देख लेते हैं।
एंड एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं एंड ये परफेक्टली चल रहा है सारे टेस्ट केस के लिए। सो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो यार लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप तुरंत उसे देखकर अपना नॉलेज अपडेट कर सके। ओके, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।